हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस में बात करने वाले हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करा, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हमने काउंसिल्स के बारे में बात करा। आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं और सब यूपी पीसीएस यूपीएससी का सारा अपडेट यहाँ पर अपलोड हो रहा है, तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, ठीक है, स्टेट, अब इसमें कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, फिनेंशियल पावर है, एक एक पॉइंट के पर डिस्कशन हम लोगों को करना है। गॉट इट। तो सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसको ये अथॉरिटी दी जाती है किसी एक सब्जेक्ट पे जो हमारे स्टेट लिस्ट का होता है और कॉन्करेंट लिस्ट का होता है, ये अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट का होता है और कॉन्करेंट लिस्ट का होता है, उसको ये अथॉरिटी दी जाती है कि भैया ये आपके पास है। बट अगर ये लॉ पास हो जाता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, अगर यही सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में अप्लाई हो जाता है, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सेम सब्जेक्ट पे, तो लॉ जो है स्टेट लेजिस्लेटिव का इनवैलिड हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा मेंस में भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव का जो रूल होता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का और कॉन्करेंट लिस्ट का, अगर कॉन्करेंट लिस्ट का पार्लियामेंट्री से अगर अटैच हो गया, ठीक है, तो ये वाइड हो सकता है किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है बेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है तो ओवरसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती हैं, जो होते हैं कलेक्टिव अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उन सबको रिक्वायर्ड होती है रिज़ाइन, तो वो लोग रिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली दे आर रिक्वायर्ड टू। फिर इसके बाद जो है लेजिस्लेचर कैन बी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू इट्स मेंबर। तो ये सब छोटी सी बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें दी गई हैं। दे कैन इंट्रोड्यूस मोशंस, अब एक इंट्रोड्यूस करते हैं मोशंस। ठीक है, सच एज एडजर्नमेंट मोशन या मोशन ऑफ सेंशर या कट मोशन, या क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिनेंशियल पावर। फिनेंशियल पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए कंप्लीट ओवर द स्टेट फिनांस। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सबसे पहले पकड़ होती है किसके ऊपर, स्टेट के फिनांस के ऊपर, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, मनी बिल है, फिनांस बिल है। ठीक है, अब ये क्या होता है, बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विद प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर सॉरी। ये आपको याद रखना है, बिल को जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए फाइनल अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है फाइनल अथॉरिटी होती है टू मनी बिल्स के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली फाइनल अथॉरिटी होती है, वाइल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले ए मनी बिल अप टू 14th। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है फाइनल अथॉरिटी होती है, काउंसिल के पास आपके पास जो है जब जाएगा उसमें 14 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी एक्सपेंडिचर चार्ज होता है किससे, कंसोलिडेटेड फंड से स्टेट के। ठीक है, या अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिचर,
चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। इसी वजह से जो है एक्सपेंडिचर आर नॉट पुट इन द वोट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सपेंडिचर का कोई वो बात नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अथॉरिटी टू अलाउ डिसअलाउ रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर। अब लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउ करती है, डिसअलाउ करती है, ये सब अपने हिसाब से, ये इतना कोई पॉइंट इतना मेम्बर नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट कैन बी मेड द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल। हाँ, ये याद रखना है, जब कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकालते हो, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा निकालते हो तो इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की अप्रूवल चाहिए होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट और उठाना है, इसलिए लेजिस्लेटिव के पास भी एक पावर होती है एक्सपेंडिचर को फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड स्टेट थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट दे के, एडिशनल ग्रांट दे के, क्रेडिट दे के, ये सब चीज़ें यहाँ दी जाती हैं किसके अंडर में, 206 आर्टिकल में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जो होता है एक पावर होती है, ठीक है, कि आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अप्रूव द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, थ्रू कौन सी ग्रांट से, सप्लीमेंट्री ग्रांट से, एडिशनल ग्रांट से, ये सब चीज़ों से आप पैसा निकाल सकते हो। फिर पावर ऑफ इलेक्शन क्या होता है? पावर ऑफ इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पोसेस द पावर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। असेंबली जो होती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट एज ए मेंबर, ठीक है, ऑफ ए इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया ही था क्या होता है। ठीक है, जनरल पब्लिक वोट नहीं डाल सकती है, बस जो लेजिस्लेटिव असेंबली या, ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वही डाल सकते हैं। गॉट इट, ये चीज़ है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो इलेक्टेड 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कितने होते हैं? 1/3 होते हैं किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपका बहुत तगड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 368 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन सर्टेन प्रोविजन दैट रिक्वायर्ड द अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द लीस्ट ऑफ द स्टेट। दिस प्रोविजन included bill related to constitutional amendment and amendment related to representation among the other। अब इसमें यही बताया है कि आउटलाइन बताया है अमेंडमेंट के लिए, स्पीकर्स के लिए। ठीक है, ठीक, ये स्पीकर कहाँ से आ गया? गलत है, इसको काट दो। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लिमिटेशन होती है, प्रेसिडेंट परमिशन जो होती है नेसेसरी होती है कोई भी बिल को लाने के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव में। ठीक है, सच बिल में भी रिलेटेड टू ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कॉमर्स रेगुलेशन होती हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, ये सब आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ए बिल कंसर्निंग प्रॉपर्टी एक्विजिशन स्टेट, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर जो है राज्यसभा जो है, इफ़ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट passes a resolution 2/3 majority on the subject that state list that a national interest। अगर स्टेट लिस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट है, अगर हमने पास करा लिया 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन करना पड़ सकता है किस सब्जेक्ट पे? आर्टिकल 249 के अंडर में आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना, इसको हमने इसी वजह से ले लिया था। अगर राज्यसभा जो होती है काउंसिल ऑफ स्टेट एक पास कर देते रेजोल्यूशन, अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है किसी भी स्टेट लिस्ट की नेशनल लिस्ट इंटरेस्ट के लिए, तो उसको सब्जेक्ट मान लिया जाएगा आर्टिकल 249 के अंडर में, सॉरी। ठीक है,
अगर प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हो जाए तो ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट पार्लियामेंट कैन बी मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट इन ए पर्टिकुलर 356 ये लगेगा यहाँ पर, याद रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पावर टू एडजर्न टू हाउस। एडजर्न का मतलब मना कर देना, लेट कर देना, बंद कर देना। विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस इट कैन बी पोस्टपोन ए स्पेसिफिक टाइम। पोस्टपोन किया जा सकता है फॉर दैट फिक्स टाइम इवन इंडिफिनिट टाइम। ठीक है, कुछ भी टाइम के लिए, कभी फिक्स टाइम के लिए या फिर अनइवन टाइम के लिए। फिक्स पीरियड कैन बी आल्सो आवर्स हो सकते हैं, डे भी हो सकता है। इंडेफिनिट पीरियड जो होता है सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। मनी बिल एंड अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इधर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये हो जाएंगे। ठीक है। रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी बिल, अब इसमें मनी बिल के बारे में है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर ए लीगल लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। इसमें होता क्या है? ऑर्डिनरी बिल में काउंसिल हैज़ ओनली पावर टू डिले। ठीक है, 4 मंथ तक आप डिले कर सकते हो। इसमें दिया नहीं गया, ठीक है, 4 मंथ तक उसको डिले कर सकते हो। ऑर्डिनरी बिल काउंसिल हैज़ द पावर टू सम पीरियड, जैसे 4। ठीक है। अगर डिसग्रेस कर दिया है विद एनी बिल, ठीक है, देन बिल विल बी अगेन ट्रेवल फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव असेंबली, बट द एंड ऑफ द वोट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी प्रेवेल इन द मनी बिल। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विल नॉट हैव टू पावर टू डिटेन बिल। अगर मना कर दिया गया तो फिर से ये मूव आउट होगा, फिर वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, काउंसिल में जाएगा, और 14 दिन को आपको डेट दी जाएगी। 14 दिन से ज़्यादा इसको रख नहीं सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अब ये समझिए, इतना पॉइंट समझिए, अगर बिल मनी बिल जो आया है, अगर आपने एक मरतबा रिजेक्ट कर दिया, अमेंडमेंट होके आया और फिर आपने मना कर दिया, तो उससे ज़्यादा आप 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है। मना नहीं करा, लास्ट सेकंड में आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ है, पहली मरतबा में चाहे आप मना कर सकते हो। ठीक है। इसको एक मरतबा देख लिएगा क़ायदे से। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो आज हम लोग बात करेंगे डिसिमिलरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। फिनांस बिल जो होता है, सबसे पहले जो फिनांस बिल आता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, री इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये याद रखिएगा। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में फिनांस बिल को री इंट्रोड्यूस करा जाता है बस। ठीक है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट अमेंड एंड रिजेक्ट फिनांस बिल। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है या तो अमेंड नहीं करती है, ना तो अमेंड करती है, ना तो रिजेक्ट करती फिनांस बिल। ये आपको याद रखना है, बस आप देखिए तो छोड़ दिए। इट मस्ट बी सेंड बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 14 डेज। ठीक है। विदाउट रिकमेंडेशन भी, ये 14 दिन के अंदर वापस करना ही करना है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है? फिनांस बिल को वो कर देते हैं, री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो फिनांस बिल को रिजेक्ट करती है, ना ही अमेंड करती है। ठीक है। 14 दिन के लिए आपको देखने के लिए भेजा जाता है और आप उसको दे देते हो, वापस कर देते हो। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द काउंसिल रिकमेंडेशन ईदर केस ऑफ द फिनांस बिल पास्ड बोथ हाउस। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ठीक है, कैन एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है। इसकी काउंसिल रिकमेंडेशन को, इधर किस केस में? फिनांस बिल को कंसीडर करा जा रहा है बोथ हाउसेस में। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, डिटरमाइन करता है ये बिल है या नहीं है। ठीक है। ये आपको ये याद रखना है। स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, वो बताता है कि ये बिल है या फिनांस बिल है, क्या है। ठीक है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है बजट को डिस्कस कर सकती है, ठीक है, बट कैन नॉट वोट। ये सब एक अलग पॉइंट में बना के रखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से कर पाओगे। लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट करती है और ऑर्डिनरी बिल रिसीव फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया ऑर्डिनरी बिल जो आपको काउंसिल से मिला है, ठीक है, तो ये बिल एंड हो जाएगा, ख़त्म, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड फाइनल अथॉरिटी टू पास द ऑर्डिनरी बिल। इन सम केसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले मैक्सिमम 4 मंथ, ठीक है, विथ 3 मंथ इन द फर्स्ट इंस्टांस और सेकेंड इंस्टांस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, जो है अथॉरिटी, जो बिल को रोक सकती है, ठीक है, 4 महीने तक रोक सकती है। वो 4 महीने कैसे होता है, 3 महीना एक मरतबा फर्स्ट इंस्टांस में एंड सेकेंड इंस्टांस में 1 मंथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट पास ए मोशन नो कॉन्फिडेंस एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। हाउएवर काउंसिल कैन बी डिबेट एंड क्रिटिसाइज एक्टिविटी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ डिबेट भी कर सकते हैं काउंसिल में और बात भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। काउंसिल जो होता है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट राज्यसभा में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? यूपीएससी के सारे कंटेंट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, जनरल साइंस में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में। डू शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड press the bell icon and got the notification in first instance. Thank you.